शरीर स्थूल जो दिखाई देता है उससे बड़ी ज्यादा ताकत नहीं है, इससे ज्यादा सूक्ष्म शरीर में ताकत होती है, उससे ज्यादा कारण में ताकत होती है और सभी शक्तियां चेतना में विद्यमान शक्ति होती है जो पूरे शरीर को संबल प्रदान करती है। इस शरीर की हड्डी में पतला बारीक छिद्र होता है और इस हड्डी से संबल घट होती है, ऐसी जुड़ी होती है, लचकदार होती है और छिद्र एक दूसरे जोड़ से पार होती है। इस छिद्र के भीतर ही एक ऐसा तरल पदार्थ भरा होता है जो जीवन का सबसे मुख्य भाग होता है और आत्मा का अंश उसमें ज्यादा होता है, शक्ति का अंश उसमें ज्यादा होता है। इसको हम वीर कहते हैं या भक्त भी कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो जितना अपना शरीर रखता है और इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वह सूक्ष्म अब जितना बातें करेंगे वो सूक्ष्म ही बातें करेंगे और प्रार्थना इससे पूरा होता है वो दो प्रकार के आवेशों से युक्त होता है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। जब हमारे शरीर से बायां स्वर चलता है तो ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि हमारे शरीर में वीर के माध्यम से होती है। जब दाहिना स्वर चलता है तो हमारे शरीर में धनात्मक तत्वों की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। धनात्मक तत्वों से आदमी बहिर्मुखी कार्य करता है, अभिगामी कार्य करता है, पौरुष काम करता है, विरस काम करता है, तोड़ फोड़ का काम करता है आदमी। बायां स्वर चलता है तो आंतरिक काम अपना शुरू होता है, अंतर्मुखी होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जाकर के सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह खुलता है और सुषुम्ना नाड़ी में ये सारे तत्व विद्यमान है। इनको हम बात करेंगे और सुषुम्ना नाड़ी से ही बात करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर में ये जो प्राण की प्रक्रिया है वहीं से चलती है। प्राण हमारे शरीर में तो सब जगह विद्यमान होता है, परंतु जैसे पानी चलता है तो घौर बन जाता है तो उसकी गति दूसरे ढंग की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों में जब प्राण हमारा प्रवेश करके एक भौर का बना देता है तो उसकी प्रकृति, उसकी शक्ति अलग ढंग की हो जाती है। अब सबसे पहले इस शरीर में 5 प्राण प्रमुख हैं, 5 प्राण उसके सहयोगी। ये 5 प्राण महाप्राण कहे जाते हैं और छोटे प्राण जो है वो लघु प्राण कहे जाते हैं। जैसे ईश्वर के साथ में एक उसका जुड़ा रहता है ठीक उसी तरह से उन प्राणों के साथ में एक छोटा प्राण जुड़ा रहता है। ईश्वर के ही आदेश से सब काम होता है, लेकिन ईश्वर तब तक नहीं काम कर सकता जब तक उसका असिस्टेंट उसको सारी बातें नहीं बताता। पंखा चलता है तो इसमें एक कंडेंसर होता है, बिजली की पंखा है, पंखा ही हवा देगा, परंतु बिना कंडेंसर के एक्टिवेट हुए पंखा चल ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से शरीर में हमारे महाप्राण तब कार्य करते हैं जब इसके लघु प्राण सक्रिय होते हैं। महाप्राणों का प्रवाह ऊपर से होता है और लघु प्राणों का प्रवाह नीचे से होता है। ये 2 प्राण अपान और सूक्ष्म हमारे शरीर में शरीर बल को प्रदान करने वाले होते हैं। स्थूल शरीर की क्रियाओं को संबल प्रदान करते हैं, जिसमें अपान प्राण जब शरीर हमारे बढ़ जाता है तो हमारा शरीर पुरुष का हो जाता है। यही अगर पूर्ण प्राण तीव्र से बढ़ जाए हमारे अंदर तो हमारा शरीर स्त्री का हो जाए। स्त्री और पुरुष में कोई ज्यादा भेद नहीं, बल्कि 2 प्राण होगा और पूर्ण प्राण नियोजित तत्व से आवेशित होता है और अपान प्राण पार्थिव तत्व से आवेशित होता है। अपान प्राण हमारे शरीर में मल मूत्र पसीना आदि को दूर करने में कार्य करता है। जितने भी शरीर वर्ग पदार्थ में नुकसान करने वाली चीजें हैं उसको साफ करने का काम हमारा अपान प्राण करता है। पूर्ण प्राण से हमारे आंखों की, पाचन की,
विद्युत शक्ति को बनाए रखने का काम हमारा स्थूल प्राण करता है। अब यह कैसे हमारे शरीर में काम करता है इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। दो प्राण हमारे मूलाधार तक पर विद्यमान है। अब यही एक प्राण जो है स्त्री पुरुष को आकर्षित करता है। यह प्राण घट जाए तो आदमी का आकर्षण समाप्त हो जाता है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है। कुल प्राण ऋण से आवेशित होता है और अपान प्राण धन से। अब इतना आसानी से यहीं से यह प्राण और यहीं नहीं जा पाता। तो इसके लिए ऋषियों ने अपने जिस दृष्टि से देखा और अनुभव किया और बताया कि दो शरीर मिलकर के कैसे अपने प्राणों के अभाव की पूर्ति कर सकते हैं। तो जब ये पुरुष ये स्त्री प्रधान, तो जब यहाँ से पुरुष प्राण पुरुष के भीतर आता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ से स्वतः अपान प्राण स्त्री के भीतर जाना शुरू, जिसकी वजह से दोनों का संतुलन बना रहता है। लेकिन जो एक तरफा आके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो पुरुष का तो यही प्राण बढ़ता बढ़ता यहाँ तक गया तो उसको लगता है कि मैं बहुत ऊपर हो गया। लेकिन जब अनुभव की बात आती है तो फिर ज्यादा क्योंकि दूसरा प्राण बैलेंस बनाने से है। अब यह लेगा तो फिर देना पड़ेगा, या ठीक से समझिएगा। दो हम राम और सीता को मान लें, यदि ये राम है ये सीता है, तो अभी सीता जी ने क्या किया, कभी भी अपने जीवन में राम से कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगा, केवल दिया। देने में क्या जाता है, प्राण ही जाता है। तो उन्होंने जीवन भर इनको अपना प्राण दिया, हमेशा प्राण किया। और राम भी सीता से कोई चीज नहीं मांगते, ये भी क्या करते हैं, ये अपना प्राण दिया। तो सीता जी कह रहे हैं जो भी कुछ दिया गया है राम पर दिया हुआ। अब यहाँ देखिए बड़ी विलक्षण जो बात आती है कि यह जितना अपान प्राण भरा हुआ है ये राम का है ना, ऑलरेडी ये जो भरा हुआ है ये सीता का है। अब यहाँ जो यह प्राण आ गया वो किसका हो गया, ये सीता का है, और जो पहले से भरा हुआ ये राम का है। अब चिंतन करके बताइए कि यह राम है कि यह राम, यह सीता है कि यह सीता है, दोनों। किस आधार पर कहा जाता है कि एक प्राण दोष है। जो ऐसा संबंध स्थापित कर लेता है अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन साथी के रूप में, उनका जन्म जन्मांतरों का अखंड संबंध बना रहता है। जिस पुरुष को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो हर संभव कोशिश करके आध्यात्मिक जीवन साथी का निर्माण करना चाहिए, नहीं तो उसका साम्राज्य कब गिर जाएगा, कब झड़ जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। जालंधर का नाम तो सुना हुआ, जालंधर की पत्नी वृंदा पूरा दौड़ थी, भगवान विष्णु की भक्त थी, और तब तक नहीं हारता जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता। तो भगवान विष्णु आकर के उसका सतीत्व नष्ट करते हैं और पूर्ण प्राण वहां से आना बंद होता है और फिर वो धरा है। अब इस प्राण को हम लोग करते क्या है, कैसे हम लोग इसको बर्बादी के जड़ में जाते हैं, इसमें थोड़ा सा जब व्यक्ति रस क्रिया में लीन होता है तो यहाँ से
कुंडली शक्ति से प्राणमय कोष से जो प्राण का जागरण होता है, तो जो ही यहाँ आता है स्वाधिष्ठान चक्र में आने से थोड़ा प्राण का प्रवाह हमारे सहस्रार चक्र में चला जाता है, जो आनंदमय कोष, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। कितना % होता है? 2% होता है। इस 2% के प्राण को प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन में न जाने कितने लेता है, कितना बड़ा काम करता है इस आनंद की प्राप्ति के लिए, और यह भूल जाता है कि इस रस क्रिया में 98% जो प्राणों का व्यय होता है, क्षय हो जाता है, वो कितना बड़ा घाटा मेरे साथ हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय मेरे साथ हो रहा है। ईश्वर शक्ति से क्या है? अब पूरा मानव जाति नहीं, पूरी सृष्टि की कायनात इसी के मोह पाप में बंद करके चलती रहती है। ये इतना आकर्षक, इतना पुलकन देने वाला होता है कि एक मछली से उसका शार्क मछली, कौन मछली, उसका उदाहरण दिया गुरुदेव ने आध्यात्मिक काम विज्ञान में। जब रस क्रिया करता है और उसका जो नर है उसको इतना जोर से पकड़ लेता है कि कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं, और इतना रस क्रिया में हो जाता है कि उसका यह शरीर पूरा पकड़ जाता है। अब जब रस क्रिया से उभरता है तो उतना प्राण खर्च हो गया, सीधा नहीं और उसे यही हाल मनुष्य की। एक मनुष्य स्वयं अपने आप में सृष्टि है, ब्रह्मांड है, परंतु इस छोटे कुएं में फंस करके अपने ब्रह्मांड का स्वरूप जान पाता है, स्वरूप का विस्तार कर पाता है। और जो 2% प्राण मिलता है दुनिया में किसी माध्यम से नहीं मिलता है, और प्राण मिलता है कपड़े में हम देखते हैं जो आकर्षण रहता है वो प्राण के ही कारण है, लेकिन जब तक नया है तब तक प्राण। मकान में जो सृष्टि ने प्राण भर दिया है उसको देख के आदमी को सुंदर लगता है, जब प्राण करती उसलिए पुराना हो गया। शादी नहीं होती है तो दोनों का शरीर आकर्षक लगता है, जब प्राण का व्यय हो गया। इस तरह से सब चीजों में हम अच्छा लोक कल्याण का काम करते तो उससे प्राण प्राप्त होता है। जब रस क्रिया से कम प्राण प्राप्त होता है, पॉइंट में होता है, परंतु उसमें कोई अपव्यय होने की संभावना है, कोई रिस्क नहीं। जो सेवा करता है, सेवा करेगा तो दर्द जो शुभकामनाएं करती है आदमी के अंदर से, वो हमको पोषण प्रदान करती है, जिसको हम कीर्ति कर सकते हैं यश। इस यश की प्राप्ति के लिए फल नहीं करता, लेकिन भूल जाता है कि ईश्वर पर व्यापी न्याय कर सब दिया जाता कालांतर में हमको धोखा देने वाला होता है। इसलिए जो सच्चे भगवान के भक्त हैं वो सेवक बनते हैं सबसे पहले। ऐसे बोले हम लोगों को स्वयं प्रेरित करता है कि बेटा तुम बहुत बड़ा काम करोगे, परंतु अपनी व्यक्ति एक स्वयं प्रेरित करता है। बड़े दायित्वों को निर्वाह करोगे, लेकिन तुम्हारा जो जीवन दर्शन होगा स्थूल वाला वो स्वयं प्रेरित करता है। इस तरह से जो व्यक्ति अपने प्राणों में कई स्त्रियों के प्राण का समावेश करता है रस क्रिया के माध्यम से, मैंने एक स्त्री से प्रेम कर रहा है यहाँ तक आया तो फिर दूसरी स्त्री से प्रेम करेगा, यहाँ तक गया तीसरी स्त्री से प्रेम करेगा। तो फिर क्या होगा, जब 12 वर्ष पूरा रील घूमेगी तो वैसे लोग, वैसी स्त्रियां, वैसी परिस्थितियां मिलना शुरू हो जाएगी। अरे वो स्त्री नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी, आएगा। अब यहाँ योगी का कर्तव्य बनता है कि उसको लेना है कि नहीं लेना, ये चयन भाग से माता पकड़ता है तो संस्कार अस्तित्व आ जाएगी, बार बार इसमें लड़खड़ाता रहता है। इस तरह से जो ऐसे लोग होते हैं बड़े वो हमारी यही स्थिति रहेगी या हमारी यही हमारे पति रहेंगे, तो वो विधवा रह जाती है, लेकिन शादी नहीं करती। क्योंकि उनको अध्यात्म उन्नति करना है। जिनको अध्यात्म उन्नति नहीं करना हो तो कई बात करें, उसमें कोई लेना देना उनको नहीं है, जिनको अपना काम करता रहता है। उसमें एक उक्ति आती है कि हंसा मोती जो लंगन बन जाए, लंगन माने पानी भी नहीं पिएगा, जब खाए तो मोती ही खाए। अर्थात ये राम सीता की जीवन को उदाहरण से समझा जा सकता है। इस तरह से अखंड संबंध बनाते हैं और कार्य करता है, उसका रिश्तेदार हो जाते हैं, रिश्तेदार भी रेखा में लिखिए,
हाँ, एक आप 2 संतान उत्पन्न कर लिए, उसके बाद फिर संतान उत्पन्न नहीं है। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा ताम झाम बना लेने से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती। इसलिए जितना बन सके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राण का संचय करें। यह तो शारीरिक दृष्टिकोण से हो गया। यह 2 चक्रों में उत्तरदायी होता है, अपान चक्र, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। इससे आगे हम पढ़ते हैं तो 2 प्राण हमारे शरीर में नाभि में होता है, समान और निर्गल प्राण। समान प्राण हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर जिसका स्वस्थ है वह उत्तम स्वास्थ्य समान प्राण के कारण है। निर्गल प्राण हमारे शरीर में भूख प्यास आदि क्रियाओं को संपादित करता है। कंठ जिसका बहुत ज्यादा व्यापित है तो नाभि स्थित पितृ प्राण के कारण यह जाकर के यहाँ आदमी ऊर्जा प्राप्त करता है। जो पूर्ण प्राण है यह ऊर्जा देता है, यह देवदत्त प्राण धनंजय प्राण ऊपर बढ़ाता रहता है। इसलिए गाय भाषण कंठ की क्रियाओं का नियंत्रण ये पितृ प्राण करता है। और इसी कारण मनुष्य जब उपवास रहता है, कोई बड़ा काम करना, अध्यात्मिक उन्नति काम करना, तो उसको उपवास रखा जाता है कि ऊर्जा यहाँ से खर्च नहीं होगी, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहस्त्रार करने ऊर्जा जाती है। इससे बड़ी बात आपने देखा होगा कि शादी होता है, कोई ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे पर्व त्योहार में, हर जगह उपवास विषय जोड़ दिया जो मेरा प्राण के उस स्तर की उन्नति में जिसने अभी को सामान्य सा कर दिया है कि वैसे हमारे शारीरिक मानसिक दशा नहीं रहने में इतना कड़ा लंबा हुआ। लेकिन फिर भी अभी जो आंदोलन करा उन्होंने अपने जीवन काल में, उससे बहुत सा मामला फिर जागृत हो गया। किसी को उपवास तो था, लेकिन वो लकीर जैसा था, वो सिस्टमेटिक ढंग नहीं था, उसको सिस्टमेटिक ढंग में किया। पितृ प्राण हमारे शरीर में प्रधान काम करता है और समान पित्त का काम करता है, या हमारी दाहिनी नाड़ी को चलने के लिए बाध्य करता है और दूसरा हमारी बाईं नाड़ी को। अब यह दोनों जब समान हो जाते हैं तो ही जाकर के हमारे शरीर में सूक्ष्म नाड़ी का प्रवाह शुरू होता है। क्योंकि अन्नमय कोश का केंद्रीय है, इसलिए अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए सबसे पहले ध्यान अग्नि दर्शन किया जाता है। दोनों अग्नि और जल समान है। यह कह लीजिए कि जो 2 चक्र है, यह जल तत्व प्रधान है, यह अग्नि तत्व प्रधान है। दोनों का सम्मिलन जब स्थूल शरीर में हो जाता है तो उसके बाद वायु का निर्माण होता है। इसके बाद आपका है अपनी वायु को पेट की नाभि तक खींच के ले जाइए ताकि वहां से सुषुम्नादि का प्रवाह चले। खा ले जाता तो फिर सुषुम्नादि नहीं चलेगी तो जब तो होगा, लेकिन तो जो लाभ आपको मिलने से वो नहीं मिलेगा। भौतिक शरीर यही रहता है। प्राण और नाम 2 हमारे हृदय चक्र में प्राण है। इस प्राण का कार्य क्या है कि मस्तिष्क का पोषण, आंतरिक श्वास खींचना, बल का संचार, जीवनी शक्ति का घटना बनना, हृदय का स्पंदन बढ़ना, सामाजिक मृत्यु को इच्छा रोटी बना लेने का काम हमारा ये प्राण हृदय स्थित प्राण करता है। इसलिए जितना श्वास को धीरे धीरे लेंगे उतना धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण हो जाएगा हमारे, और धीरे धीरे अपने जीवन को भी लंबा कर सकता है। समाधि लगाने वाले योगी प्राण को पहले नहीं संचित करते, वायु तत्व को अधिकार करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में जब वायु तत्व अल्पित होने लगती है तो प्राण भी हमारा स्थिर हो जाता है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, धीरे छोटी कर आप हाथ देखिए धीरे जाम हो रहा है, जाम नहीं हो रहा, यानी शरीर हमारा मर रहा है। अर्थात हम हृदय की क्रिया को बंद करने और खोलने का काम जान रहे हैं, जीवन को पैदा करने या जीवन को समाप्त कर देने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, इसको ठीक बढ़ा दिया जाता तो उस पर अधिकतर शरीर संभव हो। नाक प्राण का काम है जो बेकार हो जाती है वायु उसको बाहर निकाल देना, जननेंद्रियों का नियंत्रण। जिसका नाक प्राण सुदृढ़ है या हृदय चक्र ठीक ठाक है, वह वासना मुक्त नहीं होता, या जो ठीक नहीं रखेगा उसकी वासना उसको कम करेगी और प्राण उसका उसके हाथ से निकलता रहेगा। विद्युत शक्ति का संचार यही होता है। इसकी
गुदा वायु से जो गैस को निकाल देने का काम ये नर प्राणी करता है। मूलाधार कुंडली शक्ति का नियंत्रण भी यही होता है। कुंडली शक्ति को जागृत कर देना लोग समझते हैं बड़ी बात है। यह बड़ी बात नहीं, ये तो कुछ भी साधना में जागृत हो सकता है, लेकिन उसका नियंत्रण इतना आसान नहीं। उसका नियंत्रण 100% विज्ञान कोर्स के पालन करने पर ही संभव है। जो अनुशासन का पालन नहीं कर पाएगा उसी कुंडली शक्ति उसके ऊपर चढ़ करके और उसके हृदय को विदीर्ण कर, ऊर्जा तो आएगी, शक्ति आएगी। शक्ति आएगी तो विज्ञान ये कोर्स खुला नहीं है, यहाँ लोग अहंकार खड़ा हुआ है, पकड़ लेगा आपका लोग अहंकार, अब पकड़ लेगा और तब उससे और धक्का मारेगा तो तोड़ मिल जाएगा। हमारा मैं सब इसी पता हमारा मन टूट जाता है, मन में जाता है और शरीर आत्मा तो कोई मन नहीं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इसी के कारण होता है, कोई बीमारी नहीं है। जितना अनुशासन को मानना चाहिए उतना नहीं मानते हैं, उससे ज्यादा शक्ति को ले लेते हैं। तो शक्ति आ जाती है, धक्का मारती है, धीरे पाता आदमी की जाने या दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, आदमी दूसरे भावनाओं को ठोकर मारेगा, उसकी भावना को ठोकर उसी की शक्ति मारेगा। तो मैं आप साटा करो भैया, ले लीजिए, अरे तो आप दूसरे को ठोकर मत मारेंगे तो सीधी बात। चाहे आप कितना हो बुराई आप मान रहे हैं, अगर उसको बुरा लग रहा है तो कितना आपको फिर बुराई देना पड़ेगा। इसलिए वो बात कह दिया, आपके अनुशासन में यदि होती है तब उसको कह सकते हैं कि आपने हृदय जीता हो। हृदय जीता हो तो कितना आप ठोकर मारे, आपको कोई प्रज्ञा कोई। जब हृदय नहीं जीता हुआ अब ऐसे देख लेंगे ना तो प्राण उदाहरण और देवदत्त प्राण इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। जो हमारे पास घराना वैभव है इस उदाहरण प्राण के कारण ही होता है। कोई वंदना, गरीब वंदना आदि उदाहरण प्राण के कारण होता है। इसमें आकर्षण, पूर्वान, मृत्यु प्रोग्राम जो विधान मिलता है इसी प्राण के कारण मिलता है। जिसको और बेचैनी हो वो इसमें शांति, योग्यता, सामर्थ्य, चतुर्थाएं ऐसे घर में पैदा हो जाना जहाँ से हमारे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो, वैसे मित्र मिल जाना, वैसे अवसर प्राप्त जाना इस प्राण के कारण। और देवदत्त का प्राण का काम क्या है? जमाई आना, अंगड़ाई, जीवा, मुखमंडल, नेत्र, कर्ण आदि या शस्त्रार्थ के ऊपर की जितनी क्रिया है यही देवदत्त प्राण नीचे से ऊर्जा ऊपर देता है। सूक्ष्म प्राण आध्यात्मिकता, संपदाओं का स्वामी, शाप प्रदान, भूत प्राण, परिमा, महिमा, लघिमा आदि क्रिया मिलती है या इसी प्राण के कारण संसार में व्यक्ति उधर उधर करने में किसी के कहने पर क्रांतियां हो जाती है, खराबी करना नहीं होगी। जिसका देवदत्त प्राण डाल जितना मात्रा में उतना मात्रा में दुनिया को डील करेंगे। और यही प्राण हमारे संस्कार तत्व में पूजा को करता है अध्यात्मिक उन्नति की। तो जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता तो प्राण यहाँ कर हो रहा है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति और हो जाएगी। इसलिए जो जिनको आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा करना होता है वो बहुत ज्यादा मौन रखते हैं, काम की भी बात बोलते, बेकार की बात नहीं बोलते, क्योंकि हमारा प्राण खर्च हो रहा है। अगर हम चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी स्वतः अनुमत प्रक्रिया है कि हमारे संस्कार तत्व में ऊर्जा का समावेश होता है, अपने आप आध्यात्मिक उन्नति हमारी होगी। हम जान नहीं पाते। अब इससे इन प्राणों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राण हमारे ज्ञान और धनंजय को माने जाते। ज्ञान को कृष्ण और धनंजय को ज्ञान को गरुड़ कहा जाता है। गरुड़ पक्षियों का राजा, प्राण को पंछी भी कहा जाता है। इसलिए जो गरुड़ है वह भगवान के वाहन है, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान प्राण का जागरण हो जाएगा उसके अंदर परमात्मा का अवतरण होना शुरू होगा। जहाँ गरुड़ है वहां भगवान उसके ऊपर चढ़ करके ज्ञान प्राण का जागरण हो गया तो हमारे अंदर स्वतः परमात्मा का अवतरण होने लगता है। वह व्यक्ति देखते देखते साधारण से असाधारण बनना शुरू हो जाता है। और
जो हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर होता है किसी व्यायाम प्रणाली के अभाव के कारण। यह व्यायाम प्रणाली ठीक हो गया तो यह सभी प्राणों का स्वामी है, सभी प्राणों पर नियंत्रण रखता है और सारी हमारी विपत्तियां बीमारियां समाप्त होती हैं। इसी प्राण के प्रवक्ता के कारण व्यक्ति कुछ भी अपने पास नहीं रखता, वो ऋषि बन जाता है और जग का स्वामी होता है। राजा महाराजा तक इसके आगे जाकर दुख में ठीक बलशाली से बलशाली पुरुष भी इसके आगे जाकर के झूम झूम करके दिखाई देता है। इस ज्ञान यह पूरे शरीर में व्याप्त होता है, सांस सांस ज्ञान तत्वों पर पूरा अपना नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की और चिंतन की क्रियाओं पर पूरा का पूरा ज्ञान प्राण का नियंत्रण होता है। ज्ञान प्राण को हम जान नहीं पाते, हम जानते हैं अपने वही मूली जो व्यक्ति उसको जानते हैं, लेकिन यह सब अपने आप क्रियाएं करता है। इनका पूरा प्रज्ञा सत्तर सुसंकल्प सदवृत्ति दैविक गुण कर्म आत्मसाक्षात्कार ईश्वर दर्शन ब्रह्म प्राप्ति दिव्य समाधि के निर्माण से परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होना, इसी तरह का द्योतक यह हमारे अंदर दाहिने मस्तिष्क का निर्माण करता है। दाहिने मस्तिष्क में ही दैवी शक्तियों का समावेश होता है, दैवी गुणों का समावेश होता है। दैवी गुण क्या है? करुणा, दया, ममता, स्नेह, त्याग, सारे दैवी। धनंजय प्राण हमारे दाएं मस्तिष्क का नियंत्रण करता है। इसमें शरीर के अंगों को जीवित रहते हुए पोषण देता है, मर जाने का खड़ा है, इसका यही काम भी लगा रहता है। इसीलिए मर जाने के बाद भी बहुत टाइम बीत जाता है तो भी हम उनका तर्पण करते रहते हैं। कहीं का प्राण फंसा हो इस कारण से हम सब रोक कर है तो इसको यहाँ से मुक्त करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, सारा का सारा भाग धनंजय प्राण है। धनंजय प्राण अपने आप में जो कर्तव्य है स्वामी नहीं, और यह प्राण दुनिया के लोगों का असाधारण से बढ़ गया। धनंजय प्राण से आदमी को आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। यह सामान को लिया सकता है, खजाना को लिया सकता है, निर्माण कर सकता है किसी चीज का, लेकिन जो भोग करने की बात है, जो शेयर करने की बात है, ये इसमें दम है। इसमें दम है जो दाहिना प्राण यह आनंद की अनुभूति कराता है। जैसे खजाना बहुत लिया होती तो खजाना अकेले खाकर आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। जब तक किसी भी आत्मा दूसरे के साथ सहयोग नहीं वो करेगा, नहीं लेगा देगा, तब तो उसको आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। यहाँ तक देखा जाए पशुओं की हालत है, अकेले नहीं था, बहुत से जगह वस्तु हो जाते हैं, ऐसे पशु हिंसक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका छोटा से छोटा कुंबा रहता है, अर्थात आत्मीयता का दायरा उनका भी रहता है। अभी दाहिना प्राण घट जाने का हमारी जो आत्मीयता है, हमारे करुणा है, हमारी दया है, बिल्कुल समझते हैं। और यही प्राण जो दुनिया में अपना पूरा तंत्र फैलाता है, भौतिकता का गुण। इस प्राण को यथावत छोड़ दिया जाए और इस प्राण को बढ़ा दिया जाए, यह प्राण ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं कर सकती, स्वतः मन पर कब्जा आत्मा कर लेगी और पूरे भौतिकता पर आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा, परमात्मा का नियंत्रण हो जाएगा, जो यह निर्माण प्रक्रिया के तहत किया जाए। जब व्यक्ति शरीर धारण करता है तो उसमें यह समस्या आती है कि ज्ञान प्राण अंदर चला जाता है तो उसमें यह प्राण जाकर पकड़ने का प्रयास करता है, कब्जा कर लेने का प्रयास करता है। जैसे भगवान राम का उदाहरण देती थी। भगवान राम के जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि मेघनाथ नाग से बात ऐसा अवसर आया था। तो नाग क्या है? एक नाग, उसने वासना को नियंत्रित कर लिया था, तो वासना की शक्ति से उनके शरीर को बांध दिया। शरीर माने ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को बांध, जब मस्तिष्क को बांध दिया तो इसको छुड़ाने के लिए कौन आया? गुरु को कौन लाया? गुरु को कौन लाया? भगवान
हाँ नहीं, ब्रह्मचारी हनुमान, ब्रह्मचारी हनुमान का है, हनुमान नहीं, भक्त हनुमान नहीं है, ब्रह्मचारी हनुमान जिसने निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने प्राण को ज्ञान तक पहुंचा ऊपर, और उनके कहने पर गरुड़ महाराज है। जब आते हैं, जब ज्ञान प्राण नीचे आएगा तो इसके बंधन को काटेंगे। आपको याद होगा वो चरण पादुका हम लोग पाठ करते हैं, जरूर ये जो व्यास भी है ना, वासना की को काटा, तो उसी तरह से सदगुरुदेव ये काम को काटे, अनुशासन को माने। ये सब जो प्राण के बारे में हम जाने कि शक्ति खंड करके हमारे शरीर में क्लियर हो गया। अब किसी के जब करेंगे ऊपर अपने आप सब अभियान काम करना शुरू हो जाए। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गुण धीरे धीरे परिवर्तन सब ऑटोमेटिक। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई प्रश्न रह गया और पूछ सकते हैं। ज्ञान प्राण कैसे मतलब आप जब करेंगे ऊपर सहस्रार चक्र, ठीक है, अब सहस्रार चक्र ज्ञान प्राण पर ही टिका हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ब्रह्म ग्रंथि, और उसके बाद फिर धनंजय, ठीक है ना। इसका ज्ञान जितना बड़ा होगा उतना सहस्रार का बड़ा होगा। इसका जितना सहस्रार बड़ा है उतना वह ब्रह्मांड का ब्रह्मबल प्राप्त किया हुआ। गुरुदेव का पूरे धरती को घेरा हुआ। अब जितना जो बढ़ा है भाई पूरी खुली छूट है, और लोग करने वाला लेना देना नहीं है। देखिए आता जो है दो खंड है, यह चेतना खंड है, यह चेतना खंड है। चेतना अपने आप काम नहीं करती है, तो नीचे से शक्ति को यहाँ तक पहुंचा देने का किसी के दो मार्ग अपनाया जाता है। एक हट का मार्ग अपनाया जाता है, एक योग का मार्ग अपनाया जाता है। जबरन आदमी दूसरे को प्राण होती है हट, और जो साधारण अर्थ योग मार्ग है, हम दूसरे की सेवा करेंगे, अपना उठाना, अपनी का इतना हृदय जीत लेंगे कि अपने आप को समर्पित करेंगे। अगर आपको समर्पित है अपने आप आपका प्राण भागती है, वहां ठीक है वो, यहाँ नीचे भीतर प्राण का नियोजन शुरू हो जाए, क्योंकि यह पूर्व प्राण जो है या उनके कारण की भाई आप देखिए, दूसरी स्त्री के साथ जाता आदमी तो तू आदमी में कर अपनी पत्नी के साथ जाता तो क्या मतलब उसका कि जागरूक होगा। बाकी है कि यहाँ का भी मामला परिस्थित नहीं है तो यहाँ घूमने लगता है, ठीक है ना। वही अगर परिस्थित हो जाए या प्राण अपने आप सीधे ऊपर जाना शुरू तो ज्ञान प्राण जब वहां चला गया ना तो ज्ञान बन गया, यहाँ चला गया तो समान उदाहरण बन गया, यहाँ आ गए तो प्राण बन गया, यहाँ हो गए आगे में तो समान बन गया, और नीचे लग गया तो फिर अपान लग गया, जवाब में करता अब जो जितना उनका प्राण की जो जितना गायत्री चक्र से प्राणों का अंतराल होता है, प्राणों की रक्षा होती है, प्राणों को उत्थान होता है। गायत्री यही करती थी कि प्राणों की रक्षा और प्राणों का उत्थान। प्राण उत्थान में क्या ऊपर की तरफ प्राणों ये हो गया। अभी अब हम लोग आगे बढ़े। एक प्रश्न मेरा प्रश्न यही है कि तुलसीदास जी बोलिए तुलसीदास जी सबसे अंत में कहेंगे अर्थ न धर्म न काम गति में क्या नहीं हुआ जन्म जन्म किया रक्त राम को तरफ किया पड़ता
तुलसीदास जी ने काम वासना शुरू किया। और उसी प्रकार का जीवन मेरे साथ भी है। मैं भी चाहता हूँ कि अगले जन्म गुरुदेव से प्रार्थना हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा से संपर्क अंतर जानू नहीं जानते, जब हम तो जानते हैं क्या अपन कर जाते हैं। अभी बताना नहीं आपको, अभी कुछ न पूछना ये समझाना, अभी पूछना अंतिम नहीं बताना, आपका हो जाएगा, आप सही मार्ग में चलो। अब हम लोग बात करेंगे प्राण तो शरीर को बांधता, लेकिन किसको बांधेगा और शरीर क्या है, यानी सबको जानता है। हमारे शरीर में 24 तत्व है, 25वां आत्मा जिसको पुरुष करते हैं। तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इसकी तन्मात्राएं प्रणाली और मन बुद्धि की संख्या। सबसे पहले मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और पृथ्वी तत्व का काम क्या है, व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। और जो क्रम है, लेकिन मोटी बात क्या है कि समझदारी मूलाधार चक्र से, ईमानदारी जल तत्व से, जिम्मेदारी अग्नि तत्व से और बहादुरी इसका होगा। तो मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व जागृत होता व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर समझदारी पैदा होती है, दूसरे के बारे में समझना चाहिए। अब पृथ्वी तत्व का बीज अक्षर क्या है, लौ। लौ का क्या होता है मतलब प्रेम, प्रेम का लौ मैंने प्रेम। तो जिसके अंदर प्रेम डालता है वह दूसरे के आंतरिक स्थिति को समझ जाता है। यदि आप नेता हो तो जानने के बाद आप नेता है, अभी का इशारा किया बिना बात के हो भी बात नहीं करें। लेकिन एक लड़ाई होती है तो आप बढ़िया क्या होता है आपको गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, गुरुदेव की आत्मीयता एक हो जाए तो सब बात अपने आप हो जाएगी। अब जरा अंदर काम होता है तो समझदारी पृथ्वी तत्व की विकास से हो जाए। पृथ्वी तत्व का विकास तो प्रेम अपनी बात को बात करना है। और उसके लिए मूलाधार चक्र विचार करेंगे तो जाएंगे प्रेम नीचे का जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ऊपर की सफाई नहीं तो वापस नहीं, उसके ऊपर जाएगा तो दुनिया को सेवा करने में रस लेगा, उससे ऊपर जाएगा तो व्यवस्था बनाने में रस लेगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है जिन इन चक्रों में वैसे वैसे गुणों का व्यक्ति। और आप देखिए कि इसकी जो तन्मात्रा है, तन्मात्रा और गुण इसका गंध है। और गंध कहाँ से लेता है, नासिका है, यानी ज्ञान, उसकी ज्ञान की इंद्रिय क्या है, नासिका, ज्ञान इंद्रिय नासिका। और कर्म इंद्रिय क्या है, बुलामास से मन का निष्कासन करता है। अगर किसी के आंख में कफ हो रहा है तो क्या मतलब उसको टेंशन को प्रेम नहीं है। अब आपको ये बताएंगे कि सद्गुणों के आधार पर कैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति की तत्व ज्ञान के आधार। तो प्रेम नहीं रहेगा, पृथ्वी को जागृत नहीं रहेगा, उसके पेट में सब है। अगर पृथ्वी को जागृत है तो उसके आंख में जरा भी मन नहीं कीजिएगा, सफाई है, उदाहरण अपने आप काम। अर्थात ये पृथ्वी जागृत रहेगी तो हमारा अपान प्राण अपने आप जागृत रहेगा, जो मलमूत्र पसीना से बाहर निकालता है। यानी एक दूसरे से पहले सब तो प्राण एक दूसरे से पहले प्राण को ठीक करेंगे तो पृथ्वी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, पृथ्वी तो अपने ठीक करेंगे प्राण। दूसरा, जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र में जल का मुख्य काम है अपने शारीरिक तथा मानसिक दोषों गुणों को संतुलित करना। अर्थात ईमानदार, ईमानदार कभी है कि हम जो सोच रहे हैं वो करेंगे। ईमानदारी एक शब्द में उसको जोड़ दिया किसने, तो संकल्प।
इसमें ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। जल तत्व अगर सुदृढ़ है तो उसकी भूख प्यास मिट जाएगी, वासना उसकी मिट जाएगी, उस पर एक तरह से विजय विकास कर सकता है। और यही पृथ्वी तत्व है, अगर वह जागृत होता है तो शरीर निजी का उज्ज्वल शांति वाला होता है। जो प्रेम करता है, जो शादी होती है लड़कों लड़की, आप देखिए ना, जब शादी होती है उसके बाद उसका चेहरा कितना सुंदर हो जाता है। क्यों? प्रेम जानते भाई, तो शरीर उज्जवल और शांति वाला होता है। सीधी बात। उसी तरह परमात्मा से प्रेम करता है तो उसका आभा मंडल चेहरा एकदम ब्रह्म के हो जाता है। जिस कारण से वह जागृत हुआ है उसी कारण का खर्ची हो, ये बात जाना। एक आदमी हमसे बीच में का कौन ध्यान दिए, उन्होंने कहा कि आपका चेहरा चमक रहा है, आपका साधना का बल बढ़ रहा है। हमने कहा कि चेहरा चमकना साधना का बल नहीं, वो तो प्रतीक है। वो तो हो सकता है कि कोई प्रेम करता है उसकी से चेहरा चमकने लगेगा, या उसकी कसौटी नहीं, उसके प्रतीक है। लेकिन विकेट का भी बात पता चलेगा कि वह सही है कि गलत है। आत्म साधना है तो शरीर का ये बात क्लियर हो ना। जानिए कि इस आवरण से मनुष्य बिल्कुल नहीं, उससे संविधान सब चेहरा चमक रहा है, कितना सुंदर है, इस पर इसलिए कोई वो टिप्पणी नहीं रखा है। उसके आगे की बात कर रहा है। अब जल तत्व का जो तन्मात्रा इसकी है स्वाद, जो 6 रस है, यह इसमें 6 दल होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और यही हमारे शरीर में 6 रस तरह तरह के क्रियाओं प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं। इसमें से 3 रस जो है वह रचना करने से बहिर्मुखी करते हैं, और 3 रस जो है वो ऊर्ध्वगामी करते हैं मनुष्य। अब कोई बहिर्गामी वाला ज्यादा रस खा लिया पी लिया तो उसका मन बाहर भाग जाएगा। मीठा खाने को आदत पड़ गई ज्यादा, बाहर भाग, मीठा खाने की रुचि है तो मीठा अग्नि सबसे परिपूर्ण होता है, तो लोग सेवा बड़ी रुचि रखते हैं। लेकिन तो मीठा खाने के वासना भी होता है, तो आपका ध्यान है। और भी इस तरह से है, उसको तो ज्यादा हम नहीं करेंगे। साफ हो गया। इसकी जो ज्ञान इंद्रिय है जीवा, जीवा से व्यक्ति स्वाद ग्रहण करता है। और उसकी कर्म इंद्रिय क्या है? लिंग। जो ज्यादा स्वाद लेगा उसकी लिंग इंद्री ज्यादा काम करेगी। अर्थात जो ज्यादा कठोरापन दिखाता है वह भोग में लिप्त होता ही होता है और अपना नाश करता है। अभी सबसे ज्यादा विकृति जो पैदा आई है जो स्वाद के कारण आदमी की जनसंख्या विकृत हो गई है। और जब विकृत में ज्यादा करना ठीक नहीं है, इसमें ज्यादा प्राण का प्रवाह हो जाए तो पाप पहुंचा तुम लोग को खींचेगा। भाई अग्नि अवधारण एक जगह है तो धमाका ये समस्या है। इसलिए स्वाद पर नियंत्रण, स्वाद पर नियंत्रण से जननेंद्रिय नियंत्रित हो सकती है। अग्नि नाभि चक्र स्थित लाल रंग का है और यह जिम्मेदारी का काम करती है। जिम्मेदारी माने दूसरे के शारीरिक मानसिक दोषों गुणों को संतुलित करना। जिसका नाभि चक्र, जिसकी अग्नि जितना मजबूत होगी उसके आते ही सब व्यवस्था बदल गई। हजार आदमी अपने व्यवस्थित कर लेगा। हजार ढीला थोड़ा है, अग्निमंद है, आएगा कोई डर नहीं। किसी दिन को लोक सेवा कार्य करना है वो अपनी अग्नि को जाने। लोक सेवा काम क्या है? दूसरों के शारीरिक मानसिक दोषों को संतुलित करने का काम है, इस पर जिम्मेदारी करते हैं। और इसीलिए ऋग्वेद में पहला सूत्र है अग्नि के लिए पुरोहित, अग्नि को पुरोहित है। इसलिए पुरोहित होता ब्राह्मण जो होता है ना, वो जीव स्वाद के लिए नहीं था, उसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अग्नि उसी तो बरकरार है।
जिस समाज को उससे अग्नि लेना है तो उसके अग्नि भाई लकड़ी डालो, भोजन डालो। इसलिए समाज उसके भोजन की, कपड़े की, मकान की व्यवस्था तो अपने बारे में सोचता ही नहीं था कोई बात। केवल दुनिया का कैसे मामला दोस्त बनी किसी मदद कैसे राष्ट्र ठीक चलेगा, कैसे व्यवसाय ठीक चलेगा, उनके लिए आलोचना किया। ये तब हो पाएगा जब बड़ी अग्नि हमारे पास से नहीं। अग्नि से रूप का पता चलता है। अभी जो हम सारी गुर्जर की क्रांतियां सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कोई सातवां आंदोलन 1 साल तक धरती पर चलते हुए आंख से देखा है नहीं। तो कल्पना लोग हम बात करते हैं ना, झूठा लेना, झूठा लेना, झूठा लेना वाला मामला चल रहा है। अच्छा दिन हो गया क्रांतियों ऊपर के किसान लोग क्या करते हैं। तो इससे ये भी पता लगता है अगर आपको अग्नि ठीक रखना है, जो बोलेंगे अब स्वरूप नहीं दिखाए, व्यवहार नहीं किया, ऐसा आचरण नहीं किए तो कब्जा प्राप्त होगा। इसलिए वो कई बातें बोलिए जिसको दृश्यमान कर सकते हैं। एक ही योजना लेके चलिए, एक ही आंदोलन को लेकर चलिए, जितना स्वीकार करें उतना कड़ाई से पालन करने का प्रयास करें। तो कैसे पालन करेंगे? इससे स्वरूप का दिखाई देना। ऐसी ज्ञान इंद्रिय क्या है? आंख के ऊपर दिखाई देना चाहिए। दूसरा इसकी जो कर्म इंद्रिय है पैर, इसकी अग्नि तेज होती है ना, तो पैर से पूछा जो ध्यान लेता है पैर से अपने को ख्याल करता है, दूसरे को निर्भर नहीं देता। इसको दूसरे ढंग से भी गुरुओं ने संकल्प आज में पहले जिम्मेदारी को मनुष्य के भाग के निर्माता आप है, इस विश्वास का आधार मान्यता के हम उत्कृष्ट बने। अग्नि क्या है? उत्कृष्ट है और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। अग्नि अपने पास प्रकाश गर्मी ले रखती है, वो क्या करती है? दूसरे को श्रेष्ठ बनाती है। मैं अपनी अग्नि को दे देती हूँ, दो भाई जितना निकालोगे आप वो अपने जैसी रहेगी रहे, मर जाएगी भले तो जमीन पर। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का जीवन, ब्राह्मण अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए जीता। लेकिन इसकी परिभाषा में स्वीकार करता है कि गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता और लोक कल्याण के जीवन का समर्पण व्यक्ति के लिए ब्राह्मण का मिलेगा। गुण कर्म और स्वभाव। आज लोगों को 2 बातें दिया नहीं, गुण और कर्म, लेकिन स्वभाव भी बनाने के लिए। इसी में सबसे ज्यादा लड़ाई है। और इस गुण अग्नि से स्वभाव ठीक होगा तो उतना पैर से कदम परिश्रम करना। ये काम जाता आदमी हमकी भाषण दे दे और लोग बदले ब्राह्मण को देगी अग्नि। जिसको दूसरे ढंग से उसमें हम लोग की प्रथा आती है ज्यादा जनक के जीवन में, उनका उसके पूरे जीवन में एक पुरोहित था उदित जिसका नाम। तो उदित ने बहुत बार अपना कहता था कि मैं तो ब्राह्मणों के लिए मुक्ति हो जाए, और दूसरे जन्म में विज्ञान में तो उसकी साधना करके राजा जनक पुनः राजा तो बन गए। देखा कि हमारा उदित तो हाथी बन गया है, आत्मा पहचान। तो मुझे कि आपको कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गायत्री को जानता नहीं, तो हाथी कैसे आप बन गए? कहा गायत्री को जानता था लेकिन गायत्री के मुख को नहीं। तो गायत्री का मुख क्या है? गायत्री का मुख अग्नि है, और अग्नि में जो डाला जाता है अग्नि को छुपाती नहीं। अग्नि तो उसमें से अग्नि को ही लेती है और शेष को संसार में। और मैंने क्या किया? संसार से खजाना लिया, भोग करने के लिए चाहिए, अब भोग नहीं कर पाए, जिस चित्त में उस खजाना था आकार बन गया, तो हाथी जैसा पेट लिया। अब वो जब दो लोग कर गया, हाथी को विज्ञान था,
लेकिन वो संग्रह करने के नाते ब्राह्मण का जीवन यज्ञ में होता है। हमारे गुरुदेव का जीवन ऐसा नहीं, कभी भविष्य की चिंता उन्होंने नहीं की, कभी जो सबको खिलाकर उसके लिए आश्रय पर नहीं बैठा सकता नहीं, सदा बना उसके पास आता है, इससे सजा दुनिया का ये होता है। इससे आगे वायुपुत्व है। वायुपुत्व का इसका क्या काम है? अग्नि का बढ़ती है, मंदाग्नि अनिल पेट के विकास दूर होते हैं, कुंडली शक्ति के जागृत होने में सहायता मिलती है, सहन शक्ति व्यक्ति की बढ़ती है। अग्नि इसकी ज्यादा प्रबल है ना, तो पहले की क्षमता प्राप्त करती है। वायु तत्व हमारे शरीर में काम क्या करती है? तत्वों के मूल आधार पर पहुंच करके तत्वों के क्रियाविधि और गतिविधि को जान लेने में समझता है। क्या करा देती है? रोकना। तत्वों के मूल आधार पर मैंने जड़ गतिविधि जड़ पहुंच करके उसकी क्रियाविधि और गतिविधि को समझा। यानी ज्ञान का असली स्वरूप हमारे हृदय तत्व से ही खुलता है। वायु की शुद्ध है, उसका ज्ञान और जब उसका ज्ञान क्लियर है ना, तो शरीर और मन बिल्कुल हल्का है। मन में और शरीर भारी बना रहा है, तो ज्ञान में कोई कोई अज्ञानता आदमी को करती है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप